चलिए अब 13 नंबर में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, 12 अभी तक करवाया जा चुका है, अब हम लोग मूव कर रहे हैं नंबर 13 में। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें वर्ड शामिल किया गया वाटर को लेकर, WATER वाटर, और एक हम लोगों के सामने होता है WATERS वाटर्स। ओके, एक मिनट मैं इसे छोटा कर देता हूँ। वाटर और वाटर्स ये दो हैं। तो वाटर हम लोगों के लिए अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें एस लगाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वाटर्स लगाने पे होता क्या है। सबसे पहले वाटर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वाटर एक लिक्विड है, हम लोग जानते ही हैं, LIQUID एक लिक्विड है। इसे मेटेरियल भी कह देते हैं कभी। ओके, और वहीं वाटर्स के बारे में बात करें तो इसका सेंस सी से आता है, SEA, यानी कि समुद्र। वाटर मीन्स जहां पे हम लोग हिंदी में पानी कहते हैं, वही वाटर्स मीन्स क्या हो जाता है, समुद्र होता है। तो ये एस लगने के बाद इसके मीनिंग में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुका है। तो याद रखें, वाटर मीन्स पानी नहीं, वाटर मीन्स पानी, लेकिन वाटर्स का हम लोग क्या हो जाता है, समुद्र हो जाता है। देख सकते हैं आप मीनिंग कितना ज्यादा बदल चुका है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोगों को इसमें डिफ्रेंशिएट करना जरूरी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे बात करते हैं पीपल का, नंबर 14 पीपल। तो पीपल को हम लोग पर्सन्स कहते हैं, एक से ज्यादा पर्सन्स, व्यक्तियों का समूह या जो भी कह सकते हैं। और एक हम लोग कहते हैं मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन, यानी कि जिसमें सभी मैन और सभी मतलब सभी व्यक्ति और सभी महिलाएं शामिल हो जाती है, उस ग्रुप हम लोग क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। या पर्सन का जो प्लूरल पर्सन्स होता है उसका भी मीनिंग कहीं ना कहीं किससे निकल रहा है, पीपल से निकल के आता है, जिसे हिंदी में लोग कहते हैं। वहीं बात करते हैं पीपल्स को लेकर, PEOPLES, पीपल्स का मतलब होता है ओके, पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के जब लोगों के बारे में बात करते हैं तो उसका सेंस किससे आता है, पीपल से। पीपल मतलब होता है किसी एक समुदाय, किसी एक ग्रुप या किसी एक स्टेट, किसी एक देश का की अगर जनता की बात करें तो उसे हम लोग पीपल कहते हैं। वहीं अगर अलग अलग देश, अलग अलग समुदाय के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं तो उसमें किसका सेंस आता है, पीपल्स को लेकर उसका सेंस आ जाता है। क्लियर? तो ये रहा पीपल और पीपल्स में। अब आते हैं नंबर 15, बात करते हैं वुड, WOOD वुड, और एक हम लोगों के सामने आता है WOODS वुड्स। तो वुड का मतलब होता है कि अ पीस ऑफ ट्री, अ पीस ऑफ ट्री, यानी पेड़ का एक टुकड़ा, जिसे हिंदी में हम लोग लकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लकड़ी। इसे हिंदी में हम लोग लोग कहते हैं। इसे पानी, ये भी अगर लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ समुद्र, ये तो अलग अलग देशों की अलग अलग देशों के लोग कह सकते हैं। और वुड्स का सेंस निकल के आता है फॉरेस्ट से, FOREST, फॉरेस्ट, जिसे हिंदी में लोग क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। तो जहां वुड मीन्स लकड़ी होता है यानी अ पीस ऑफ ट्री होता है, वहीं वुड्स मीन्स क्या होता है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल होता है। क्लियर? अब नंबर आते हैं नंबर 16 में, पॉइंट में कवर करते हैं। 16 में बात करते हैं ग्राउंड को लेकर, GROUND, ग्राउंड। तो ग्राउंड का एक मीनिंग निकलता है अर्थ से, पृथ्वी, धरती जिसे हम लोग कहते हैं, और एक ग्राउंड का अर्थ होता है रीजन, यानी कि आपने जो गलती किया है उसका ग्राउंड क्या था। ग्राउंड मतलब उसका रीजन क्या था, आपने ये जो गलती किया, जो क्राइम किया है, उसका आपसे रीजन पूछा जाता है तो उसे हम लोग ग्राउंड भी कहने का सेंस हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, ग्राउंड्स को लेकर, GROUNDS, ग्राउंड्स। तो इसका एक मीनिंग तो आता है, ध्यान रखिएगा, ग्राउंड्स। इसका एक मीनिंग होता है रीजंस, कि आपके अगर एक से ज्यादा रीजन से कारण है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड्स कहते हैं। एक ग्राउंड्स का मीनिंग निकल के आता है ड्रैग्स से, DREGS, ड्रैग्स। ड्रैग्स कहा जाता है कि सपोज कीजिए कोई कंटेनर है, तो कंटेनर में जो सबसे नीचे कुछ मटेरियल बच जाता है, जो सबसे खराब और जिसका कोई यूज नहीं रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग्स कहते हैं। जिसे हम लोग चाय पीते हैं तो चाय पीने में लास्ट के कुछ ड्रॉप्स बच जाते हैं जिसे हम लोग पीते नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग्स कहते हैं। और वहीं एक और मीनिंग बात कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ड्रैग ग्राउंड्स का। तो कहा जाता है एरिया, या कह सकते हैं इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज का मतलब है घिरा होना, बाउंड्री से। इनक्लोज्ड एरिया अराउंड अ हाउस, किसी घर के चारों तरफ जो घिरा हुआ एरिया रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड्स कहने का काम करते हैं।
तो वाटर, पीपल, वुड और क्या रहा, ग्राउंड। अब आते हैं नंबर 16 में, ध्यान रखेगा 16 में बात करते, ध्यान रखेगा PREMISE, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेमिस। क्या कहते हैं, प्रेमिस, इसे हम लोग कहने का काम करते हैं, PREMISE, प्रेमिस। तो प्रेमिस का मीनिंग क्या होता है, प्रेमिस का मतलब होता है प्रोपोजिशन। क्या होता है, प्रोपोजिशन, PROPOSITION, प्रोपोजिशन कहने का सेंस आता है कि जब भी आप कहीं ना कहीं, ध्यान रखेगा, किसी न किसी पर अपना एक कह सकते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि आप अपना प्रस्तावना देते हैं। ओके, यानी कि सुझाव, एक तरह से कह सकते हैं प्रस्तावना, हाँ प्रस्तावना। ओके, यानी स्टार्टिंग जो आप बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रेमिस कहते हैं। इसके दूसरा मीनिंग आता है प्रोपोजिशन, कहने का सेंस आता है प्रस्तावना। ओके, और वही कहते हैं प्रीमाइसेस, PREMISES, जब इसका प्लूरल बनाया जाता है तो एक तो इसका मीनिंग निकल के आता है प्रोपोजिशन से, कि जब आप एक से ज्यादा प्रस्तावना देते हैं, मतलब कहने का मतलब है आप अपनी राय बताते हैं कुछ भी चीज, ध्यान रखेगा, तो वो होता है। और वही प्रीमाइसेस का एक मीनिंग आता है, ध्यान रखेगा, बिल्डिंग से, बिल्डिंग, यानी कि जब आप आवास के बारे में बात करते हैं, यानी कि घर के बारे में आप बात करते हैं, बिल्डिंग्स को लेकर आप बात करते हैं, तो वो सेंस आता है। तो जहां पर प्रेमिस का मतलब प्रोपोजिशन यानी प्रस्तावना, वही प्रेमिसेस का मतलब, प्रीमाइसेस का मतलब होता है प्रोपोजिशंस या फिर बिल्डिंग, और इसी प्रोपोजिशन से निकलता है प्रपोज, PROPOSE, प्रपोज। जब आप किसी को प्रपोज करते हैं, यानी आप अपनी एक भावना, फीलिंग बताते हैं कि जो आप सामने वाले को लेकर फील करते हैं। तो प्रपोज का स्पेलिंग भी याद रखें, PROPOSE आता है। तो प्रेमिस का मतलब प्रोपोजिशन, जिसे निकलता है प्रपोज यानी कि प्रस्तावना, और प्रीमाइसेस का मतलब होता है प्रोपोजिशन यानी कि बिल्डिंग से निकलकर आ जाता है, ध्यान रखेगा। नंबर आ जाते हैं 18। इसमें बात करते हैं स्पेक्टिकल को लेकर, SPECTACL, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है ए साइट, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं दृश्य। और वही बात करते हैं स्पेक्टिकल्स को लेकर, SPECTACLES। तो स्पेक्टिकल्स का एक मीनिंग तो हो जाता है, यहाँ जो स्पेक्टिकल का हिंदी निकल के आया, मतलब एक मीनिंग निकल के आया साइट मीन्स दृश्य हुआ। वहीं जब आपने स्पेक्टिकल का स्पेक्टिकल्स करते हैं तो इसका एक तो प्लूरल निकल जाता है साइट का, कि होता है साइट्स, और एक हम लोग स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है पावर ग्लासेस, पावर ग्लासेस भी हम लोग कहते हैं, या फिर हम लोग इसे सन ग्लासेस भी कहते हैं, सन ग्लासेस भी हम लोग इसे कहने का काम करते हैं, ध्यान रखेगा। ये रहा नंबर 18। चलिए यहां तक लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। चलिए मिटाते हैं इसे। तो कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, नंबर 18 तक। अब बढ़ते हैं नंबर 19 में। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से एस लगने के बाद उसके मीनिंग में बदलाव निकल के आ रहे हैं। तो ये सब हम लोग को याद रखना जरूरी है। ये सारे क्वेश्चंस जुड़े हुए एरर आपको जल्दी प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। ओके, हम लोग साथ में करेंगे, प्रैक्टिस करना जरूरी भी है। इतने डिटेल्स अगर पढ़ रहे हैं तो इतने ही डिटेल्स हम लोग को प्रैक्टिस भी करनी है। और एक बात याद रखें कि टॉपिक समाप्त करने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तक मैं खुद
जब तक मुझे खुद कंटेंट यानी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता है कि हाँ मैंने इस टॉपिक में सब कुछ करा दिया, तब तक मैं आपको किसी भी तरह से आगे ले जाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं ये रेगुलर क्लासेस करवा रहा हूँ जहाँ हम लोग इतने दूर तक आ चुके हैं और भी दूर तक जाना है, तो बिना किसी कंटेंट के और मेरे सेल्फ सेटिस्फैक्शन के बगैर ध्यान रखेगा मैं कभी आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। तो अब आते हैं नंबर 19 में। 18 हो चुका है, नंबर 19 में आते हैं। तो 19 में बात करते हैं हम लोग कलर को लेकर, COLOUR कलर। तो ये हम लोग कहते हैं जिसे कहते हैं रंग, इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं ह्यू, HUE। और कलर का स्पेलिंग याद रखें COLOUR कलर। ये आपका UK यानी ब्रिटिश इंग्लिश की बात होती है, और COLOR कलर ये आपका US यानी अमेरिकन इंग्लिश की बात होती है, ध्यान रखेगा। तो हम लोग जो फिलहाल UK को फॉलो करते हैं, इसलिए कलर का स्पेलिंग हम लोग को लिखना चाहिए COLOUR लिखना नहीं चाहिए। चलिए इसे हटाता हूँ। तो कलर जिसका हिंदी हम लोग रंग कहते हैं, इसी कलर को इंग्लिश में आप ह्यू भी कहते हैं, HUE। इसका प्लुरल बनाते हैं तो COLOURS कलर्स। तो एक तो ये जो कलर जो रंग होता है उसी का प्लुरल हो जाता है ह्यूज। कलर्स का ये भी मीनिंग है कि एक से ज्यादा कलर। वही कलर्स के बारे में बात करते हैं तो इसका एक और सेंस निकल के आता है, अ फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट। अ फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट, जैसे सेना में अलग अलग रेजिमेंट होता है तो हर एक रेजिमेंट का अपना एक फ्लैग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलर्स कहते हैं। तो कलर में जहाँ ह्यू यानी रंग होता है, वहीं कलर्स में से ह्यूज यानी फ्लैग ऑफ क्या होता है, रेजिमेंट आता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 20 में, बात करते हैं कस्टम को लेकर, CUSTOM कस्टम, और एक है जिसमें S लगा देते हैं CUSTOMS कस्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो कस्टम का मतलब होता है हैबिट, HABIT हैबिट। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं रीति रिवाज, रीति रिवाज हम लोग कहते हैं कस्टम में। वहीं बात करते हैं कस्टम्स को लेकर, तो कस्टम्स का मतलब एक तो हो जाता है इसका प्लुरल हैबिट, का प्लुरल हैबिट्स हो जाता है, ओके। और एक कस्टम्स हम लोग कहते हैं टैक्स डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स आप कहते हैं तो उससे जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट जो होता है उसे हम लोग कस्टम्स कहते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट। इसलिए हम लोगों को एक वर्ड अक्सर लिखाया जाता है कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट। जबकि हम लोग को ये जानना चाहिए कि कस्टम डिपार्टमेंट नहीं होता है, कस्टम इस हो जाएगा रीति रिवाज का डिपार्टमेंट, जैसा वैसा कोई है नहीं। टैक्स डिपार्टमेंट जरूर है, इसलिए कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है, कस्टम्स डिपार्टमेंट। इसी प्रकार से याद रखें, कस्टम ऑफिसर नहीं होता है, कस्टम ऑफिसर नहीं होता है, कस्टम्स ऑफिसर होता है, कस्टम्स ऑफिसर होता है। नोट कीजिए इसे। चलिए बात 21 में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा इफेक्ट को लेकर। 21 इफेक्ट, EFFECT, ओके। एक इफेक्ट और एक निकल के आता है EFFECTS इफेक्ट्स। तो इस इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, वही इफेक्ट्स का मीनिंग निकल के आता है रिजल्ट्स से, रिजल्ट का प्लुरल क्या जगह रिजल्ट्स। वहीं इसी इफेक्ट्स का मतलब भी होता है एक प्रॉपर्टी से लेकर, प्रॉपर्टी। तो इफेक्ट मीन्स रिजल्ट होता है, यानी हिंदी में लोग इसे क्या कहते हैं, परिणाम, परिणाम कहते हैं। और इफेक्ट्स मीन्स क्या होता है, रिजल्ट्स होता है। जबकि उसी इफेक्ट्स का एक और मीनिंग निकल के आता है, क्या चीज, प्रॉपर्टी निकल कर आ जाता है, ध्यान रखेगा। और ये याद रखें, ध्यान रखेगा, EFFECT इफेक्ट और AFFECT क्या होता है, अफेक्ट। तो इफेक्ट का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि रिजल्ट होता है, वहीं अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, जैसे हम लोग कहते हैं अफेक्शन, क्या कहते हैं, अफेक्शन कहते हैं, ध्यान रखें। तो वो प्रभाव निकल के आता है। 20 में आते हैं, ध्यान रखेगा, 13 इफेक्ट और इफेक्ट्स को लेकर। अब आते हैं मैनर, MANNER, मैनर,
और एक होता है हम लोगों का MANNERS, मैनर्स। तो मैनर का मतलब एक होता है मेथड यानी कि तरीका, ओके, और वहीं मैनर्स का मतलब होता है मेथड्स यानी कि एक से ज़्यादा तरीका। मैनर मीन्स तरीका, और मेथड मैनर्स मीन्स क्या होता है, मेथड्स यानी एक से ज़्यादा तरीका। वहीं मैनर्स का मतलब होता है करेक्ट बिहेवियर, करेक्ट बिहेवियर से भी निकल के आता है। तो जहां मैनर मीन्स मेथड यानी तरीका होता है, वही मैनर्स मीन्स मेथड्स, इसका मतलब एक से ज़्यादा तरीका, जिसे आप तरीके भी कह सकते हैं, ठीक। और वहीं मैनर्स का एक और मीनिंग निकल के आता है, क्या चीज़, करेक्ट बिहेवियर से। नोट कीजिए इसे। चलिए मिटाता हूं इसे। तब लोग 22 नंबर पे पहुंच चुके हैं। सोचिए कितने सारे वर्ड्स हैं जिसका इस प्रकार से मीनिंग हम लोग के सामने निकल कर आना चाहिए और हम लोग को जानना चाहिए, लेकिन हम लोग इन सभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। लगता है हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ऐसे ही तो लगा हुआ है, कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जबकि है। अच्छा, अभी जो मैंने प्रभाव बोला उसका क्या होगा इंग्लिश? अभी जो मैंने प्रभाव बोला उसका इंग्लिश क्या होगा? तो उसका इंग्लिश होगा AFFECT, अफेक्ट। क्वेश्चन नंबर कितना आता है? 22 में अब हम लोग आते हैं। 22 नहीं, 23 में आएंगे हम लोग। 23 में आते हैं। अब इसमें बात करते हैं मोरल का, MORAL, मोरल, और एक होता है MORALS, मोरल्स। तो हम लोग अक्सर सुनते हैं कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये सुनाया जाता है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी कहा जाता है। तो मोरल का मतलब होता है कि किसी भी कहानी का अमोरल लेसन, कि आपने कहानी पढ़ा या कोई आपने कविता सुना, कोई आपने नॉवेल पढ़ा, तो उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि अंत में उसका क्या निचोड़ आता है, क्या रस आता है। वहीं बात करते हैं मोरल्स का। तो मोरल्स का मतलब वो एक तो हो जाएगा मोरल लेसन्स, मोरल लेसन्स, और एक इसका होता है कंडक्ट से, आपके आचरण से भी इसका मीनिंग आता है कि मोरल्स का मतलब क्या होता है, कंडक्ट होता है। नोट कीजिए इसे। चलिए 24, क्वांटिटी, QUANTITY। तो क्वांटिटी, सॉरी नंबर ना, हाँ, नंबर NUMBER, और वहीं हम लोग के सामने निकल के आ रहा है NUMBERS, नंबर्स। तो एक नंबर का मतलब हम लोग कहते हैं क्वांटिटी, ओके, वजन जिसे आप कहते हैं। एक नंबर्स का मतलब होता है क्वांटिटीज, जो इसका प्लूरल हो जाता है, क्वांटिटीज। और वहीं एक नंबर्स का मतलब निकल के आता है क्वांटिटी, और नंबर्स में हाँ वर्सेस से आता है, VERSES, वर्सेस। वर्सेस पोएट्री से रिलेट करता है, किसे, पोएट्री से लेकर। जैसे कोई भी मान लो कविता कोई व्यक्ति ये गा रहा है, पहले मैं गाऊंगा और फिर मेरे पीछे पीछे कोरस में जो प्लेबैक सिंगर होते हैं वो एक साथ गाने का काम करते हैं, तो उसका मीनिंग कैसे निकलता है, वर्सेस से। नंबर 25, तो मोटर मिरर सब आ गए। अब पेन का सेंस आता है, PAIN, पेन। इसका मीनिंग निकल के आता है एक पेन और पेन्स। तो पेन का मतलब होता है सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग, या हम लोग इसे ट्रबल भी कहते हैं, परेशानी जिसे आप कहते हैं। वही बात करते हैं पेन्स का, तो इसका मीनिंग सफरिंग से आता है, सफरिंग्स, या हम लोग ट्रबल्स कहते हैं, TROUBLES, ट्रबल्स। इसी पेन्स का एक मीनिंग होता है केयर से, ओके, जब आप किसी का ख्याल रखते हैं तो यही इसी का मीनिंग निकल कर आ जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक मीनिंग इसका निकल के आता है एक्सर्शन से, EXERTION, एक्सर्शन। इसका मतलब होता है मेंटल और फिजिकल, मेंटल और फिजिकल वर्क के बारे में जो बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सर्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पेन और पेन से निकल का है, नोट कीजिए इसे। 25 ज़्यादा नहीं होगा, 3-4 और होंगे, 26, 27 और क्या बचे हुए हैं वो मैं देख लेता हूँ, आप लोग लिखते रहिए।
लेटर, हाँ एक लेटर बचा हुआ है। हाँ सैंड भी बचा हुआ है। चलिए पहले मैं छोटा छोटा करवाता हूँ, बस 3 ही है। चलो निकल के आते हैं। तो SAND सैंड, जिसे हम लोग रेत कहते हैं, और वही बात करते हैं SANDS सैंड्स, जिसे हम लोग रेगिस्तान कहते हैं, या फिर बालुई जमीन कहते हैं जहाँ पर रेत ज़्यादा होता है। ओके, वही बात करते हैं फिर अमेंड का, AMEND अमेंड। अमेंड का मतलब होता है करेक्शन, सुधार, या इम्प्रूवमेंट भी हम लोग इसे कहते हैं, इम्प्रूवमेंट कहते हैं। वही बात करते हैं हम लोग अमेंड्स को लेकर, AMENDS अमेंड्स। तो एक तो इसका मीनिंग आ ही जाएगा करेक्शंस, कि जब आप एक से ज़्यादा सुधार करते हैं, और एक अमेंड्स का मतलब होता है रिकवरी, रिकवरी जिसे हिंदी में हम लोग क्षतिपूर्ति करते हैं, कि कोई भी नुकसान होने के बाद जो उसकी भरपाई की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमेंड्स। तो सैंड मीन्स होता है रेत, और सैंड्स मीन्स होता है रेगिस्तान। अमेंड मीन्स होता है करेक्शन, इंप्रूवमेंट, जिसे आप सुधार कर सकते हैं। अमेंड्स का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति से निकल के आता है। नोट कीजिए इसे। चलिए एक लास्ट में आते हैं 28 नंबर वाला में। 28 में बात करते हैं लेटर, LETTER लेटर, और एक हम लोग के सामने आता है लेटर्स। तो एक लेटर तो हम लोग जिसे कहते हैं एपिसल, EPISTLE एपिसल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पत्र। तो लेटर में हम लोग क्या कहते हैं, पत्र, इसे आप एपिसल भी कह सकते हैं, सॉरी एपिसल, ओके, जिसका हम लोग पत्र आता है। एक लेटर हम लोग कह सकते हैं कि लेटर ऑफ अल्फाबेट, अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट, द अल्फाबेट, कि कोई भी अल्फाबेट हो उसका जो एक लेटर आता है। एक लेटर्स का मतलब होता है एपिसल्स, EPISTLES एपिसल्स, मतलब जिसे पत्रे कहते हैं, एक से ज़्यादा पत्र। एक लेटर्स का मतलब हो सकता है कि लेटर्स ऑफ एन द अल्फाबेट, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, कि अल्फाबेट का अगर एक से ज़्यादा लेटर्स हो, ओके, जिससे सपोज कीजिए कि ए से लेकर जेड तक एक अल्फाबेट है, उसका सिर्फ एक लेटर हुआ ए, लेकिन वही लेटर्स का मतलब हो सकता है कि ABC ये सब लेटर्स आ सकते हैं। और इसी लेटर्स का एक और मीनिंग निकल के आता है जिसे हम लोग कहते हैं लिटरेचर, लिटरेचर साहित्य, जिसे आप कहते हैं किताब, जिसे आप कह सकते हैं। तो ये हम लोगों के रहा कि एस और एस लगने के बाद इसके मीनिंग में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं बदलाव निकल कर आ सकते हैं। नोट कीजिए इसे। चलिए तो इसे मिटाता हूं मैं, ओके। कुछ क्वेश्चन मैं आप सबको देता हूं जिसे आप बना के रखिएगा, ये आपके लिए वर्क रहेगा, जल्दी से लिखे हो। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड और वुड्स, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड और वुड्स। नेक्स्ट लिख सकते हैं सेकेंड, कि एनिमल्स ओरिजिनल हैबिटेशन is developing in wood or woods, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, he threw the ball
with force. नंबर 4, a force or forces, force और forces. A force, यहाँ आपको देखना है कि इसमें कोई गलती भी है. A force of 20 persons, a force of 20 persons made their intrusion and attacked him. Number 5, Indian forces showed their advantage at Kargil. Number 6, we did not get any advantage of this biased issue or issues. बात करते हैं. यहाँ पर आपको देखना है कि इंडियन फोर्स या फिर इंडियन फोर्सेस, ये है. लास्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ नंबर 7, सी हैज ओनली वन मेल इशू और इशूज. ये सभी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है जिसे आपको डील करके आना है. नोट कर लीजिए इसे.